हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A B C D are any four point in space, then मुझे निकालना है बच्चों ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी डी वेक्टर के साथ प्लस बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए डी वेक्टर के साथ प्लस सी ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी डी वेक्टर के साथ कौन से ऑप्शन के इक्वल है बच्चों. तो चलते हैं सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे चलो बच्चों. सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट. अगर बच्चों मेरे को ट्राइंगल दे रखा हो ए बी सी वेक्टर दे रखा हो बच्चों, तो मैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं. ट्राइंगल की वो बच्चों क्या होता है 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी सी वेक्टर के साथ. ठीक है बच्चों. और मुझे क्या आता है, अगर दो वेक्टर हो ए वेक्टर का, अगर मैं दो वेक्टर सेम वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों. और मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर के. ठीक है बच्चों. अब मैं अपनी क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे 4 पॉइंट दे रखे हैं स्पेस पे, तो मैं लेट मान लेता हूं. लेट ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं मैं. पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर है. ठीक है बच्चों. तो यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं बच्चों, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर. तो यहां से इसकी बात करूं तो ये तो बी वेक्टर, ये है मेरा ए वेक्टर, ए बी वेक्टर. ऐसे बच्चों अगर मैं सी डी की बात करूं बच्चों, तो सी डी क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ तो डी, तो ये डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा. ऐसे बच्चों अगर मैं बात करूं बी सी वेक्टर की, बी सी वेक्टर की, तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल सी वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर. उसके बाद बात करूं मैं ए डी वेक्टर की बच्चों, तो डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा. जैसे बात करूं सी ए वेक्टर की, तो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर और पोजीशन ऑफ सी वेक्टर. पोजीशन ऑफ ए वेक्टर और पोजीशन ऑफ वेक्टर. जैसे बच्चों बात करूं बी डी वेक्टर की, बी डी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर. तो यहां से अगर मैं चलूं बच्चों, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी डी वेक्टर प्लस बी सी ए डी, बी सी वेक्टर ए डी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बी डी वेक्टर. तो यहां से अगर इनकी वैल्यू रखूं तो इक्वल टू बच्चों आएगा मेरा, ये हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, ए नहीं सी वेक्टर बच्चों, प्लस सी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर. ठीक है बच्चों. और ये मेरा बन गया प्लस ए वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर. अगर मैं इनको क्रॉस प्रोडक्ट करूं इनका, तो यहां से तो आएगा बच्चों मेरा बी वेक्टर डॉट डॉट डी वेक्टर माइनस का सिग्नि बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ बच्चों, और ये प्लस का ए वेक्टर
सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये तो आगे वाला। इस सिंगल सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर डी वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। अब इस थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर के माइनस ऑफ सी वेक्टर डी वेक्टर और प्लस ऑफ सी वेक्टर और डी वेक्टर के। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। जब बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ मेरे को बच्चों को 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ से अगर ट्राइंगल का एरिया निकालूं, अगर मैं ट्राइंगल मान लो ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका है बच्चों बी वेक्टर, इसका है सी वेक्टर। तो यहाँ से ट्राइंगल ऑफ एरिया बताऊं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बच्चों ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस प्लस, और ये बच्चों ए सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 1/2, ये तो क्या बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर और प्लस ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर। और बच्चों मैंने क्या बताया, दोनों अगर सेम हो तो जीरो हो जाए, ये तो क्या जीरो 1/2। यहाँ आ गया मेरा, इनको मैं चेंज कर दूंगा तो ए वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं, ये इसकी वैल्यू 2 टाइम, इसकी वैल्यू रखूंगा एरिया ऑफ, तो यहाँ से 2 टाइम्स ये आ गया वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको बच्चों में इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ और इसको बच्चों में 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 और 2 से, इक्वेशन 2 से। तो मैं यहाँ से अगर, तो मेरा जो ए सी वेक्टर है, ए बी वेक्टर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट सी डी वेक्टर प्लस बी सी ए डी वेक्टर प्लस सी ए बी डी वेक्टर। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 4 टाइम ट्राइंगलों पे। तो इसका बच्चों आंसर आ गया 4 टाइम ट्राइंगल ऑफ एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।